बीजेपी के बाद कांग्रेस की पहली लिस्ट तैयार हो चुकी है और वो भी जारी हो रही है। सूत्र ये कह रहे हैं कि जानकारी के मुताबिक इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और राजनांदगांव सीट से दिखाई पड़ेंगे और पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू को महासमुंद सीट से ताल ठोकने का मौका मिल सकता है। इसके साथ ही खबर यह भी है कि कमलनाथ जैसे दिग्गजों के नाम पर भी अभी भी मंथन जारी है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का कहना है कि यदि उन्हें मौका मिलता है तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। ऐसे में अब देखना दिलचस्प है कि पहली लिस्ट में किसका किसका सिक्का जमेगा या किसका पत्ता कटेगा। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को लेकर 7 मार्च को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक हुई। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जयपुर में पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें इस बैठक में ऑनलाइन शामिल होना था, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हो पाए। बताया यह भी गया कि पार्टी ने जिन 10 राज्यों पर चर्चा के लिए बैठक की, उनमें से 6 राज्यों के लिए उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया जा चुका है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सहयोगियों से कहा मीडिया के कि हमने केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप के लिए सीटों को अंतिम रूप दे दिया है। प्रक्रिया चल रही है, औपचारिक घोषणा बहुत जल्द होगी। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली और छत्तीसगढ़ सहित 10 राज्यों के 60 उम्मीदवारों की सूची सीईसी की बैठक में मंजूरी के साथ तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस ने बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को राजनांदगांव सीट से और पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू को महासमुंद से मैदान में उतारने का फैसला किया है। वहीं पार्टी के नेता ज्योत्सना महंत छत्तीसगढ़ के कोरबा और शिव डहरिया जांजगीर चांपा से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। सीईसी की बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकसभा उम्मीदवारी पर मुहर लगने से ज्यादातर वरिष्ठ नेताओं पर लोकसभा चुनाव लड़ने का जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो बढ़ता दिख रहा है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पार्टी अपने अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी लोकसभा के चुनावी मैदान में उतार सकती है, जिनमें कि अशोक गहलोत हैं, जिनमें कमलनाथ हैं, जिनमें दिग्विजय सिंह हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। ये वो सारे नाम हैं। इन सब के अलावा बड़े चेहरे जैसे सचिन पायलट, हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा, भंवर जितेंद्र सिंह, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और जीतू पटवारी जैसे नाम हैं जो कि इस लिस्ट में हैं। हालांकि इंतजार लिस्ट का है, औपचारिक ऐलान अभी तक हुआ नहीं है। इनमें से अधिकांश नेता राज्य की राजनीति में एक्टिव रहे हैं और कुछ राज्यसभा सांसद भी हैं। हो सकता हो कि उन्हें जो राज्य की राजनीति में एक्टिव हैं, उन्हें अब लोकसभा चुनाव कांग्रेस लड़ाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पिछले दिनों लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बयान दिया था। आपको याद होगा, उन्होंने साफ कहा था कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। इधर छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने के सवाल पर कमलनाथ ने जब कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उनके बेटे नकुल नाथ चुनाव लड़ेंगे। इधर छिंदवाड़ा से 1980 में लोकसभा सांसद कमलनाथ पिछले दिनों बीजेपी के साथ जाने की अटकलों में चर्चा में थे। हालांकि उन्होंने बाद में इन खबरों का खंडन कर दिया। बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि उनकी बात नहीं बनी। इस बीच पार्टी दिल्ली की चांदनी चौक, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर सकती है। अगर दिल्ली की बात करें तो सूत्रों ने बताया कि चांदनी चौक में जेपी अग्रवाल, पूर्व सांसद संदीप दीक्षित और महिला कांग्रेस के प्रमुख अलका नांबा का नाम पैनल में है। पूर्वोत्तर दिल्ली में डीपीसीसी अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और उनके पूर्ववर्ती अनिल चौधरी का नाम है। आपको बता दें कि आईएनडीआईए गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के साथ हुए बंटवारे में कांग्रेस को दिल्ली में 3 सीटें मिली हैं और इन्हें 3 चेहरे उतारने हैं। इधर केरल के कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि राज्य के उम्मीदवारों की सूची में कुछ चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर समेत ज्यादातर मौजूदा सांसदों पर ही फिर दाव खेला है। इस तरीके की बातें भी सामने निकल कर आई हैं। जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है, इंतजार है लिस्ट का। केरल की अगर बात करें तो पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी ने वायनाड सीट के लिए राहुल गांधी का नाम सुझाया है। पूरी संभावना यह है कि वायनाड से मौजूदा सांसद राहुल गांधी एक बार फिर इसी सीट से चुनाव लड़ते दिखाई पड़ेंगे। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने के अलावा क्या अपने पुराने क्षेत्र अमेठी में भी चुनाव लड़ते दिखाई पड़ेंगे। सीईसी ने यूपी के उम्मीदवारों पर चर्चा नहीं की है और अब देखना यह होगा कि राहुल एक बार फिर अमेठी से अपनी किस्मत आजमाते हैं या नहीं। लेकिन इस बीच इंतजार सबको है कांग्रेस की लिस्ट का। छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली से लेकर केरल से लेकर सब पर बातचीत हो चुकी है। महज औपचारिक ऐलान बाकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।